Hello students, good morning. Today in our maths class, worksheet number 55 and today's topic is problem based on combination of plane figures. प्यारे बच्चों, ये लास्ट वर्कशीट यानी 54 जब हम कर रहे थे तो वहाँ भी हमारा यही टॉपिक था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारा NCERT का 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और उसी से संबंधित है, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक चल रहा है। तो आइए अब शुरू करते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज विद वर्टिसेज ए बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एज सेंटर्स, आर्क्स आर ड्रॉन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर ईच इन फिगर ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द वायलेट शेडेड रीजन। तो आप बेटा फिगर देखिए, यहाँ पे ये वायलेट शेडेड रीजन में जो एरिया दी गई है तो उसको फाइंड करना है हमें। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि ए बी और सी को वर्टिसेस मान करके 6 सेंटीमीटर रेडियस के, ये 6 सेंटीमीटर रेडियस के 3 आर्क लगाए हैं। तो जो 6 सेंटीमीटर रेडियस से आर्क लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये 3 सेक्टर फॉर्म हो जाएंगे। ओके, ये 3 सेक्टर हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर वायलेट रीजन की जो एरिया है एक्चुअल में, तो एरिया ऑफ वायलेट रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ओके बेटा, तो अब सबसे पहले हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना चाहेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ट्रायंगल की हमारे पास 3 साइड्स दी गई हैं। ओके, ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 52 एंड सी इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपके सॉल्व किया गया है वो इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया है। एक्चुअल में राइट एंगल ट्रायंगल है भी, ठीक है, बट हमें ये पता नहीं है। तो या तो हम पहले इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करें। तो हमारे पास दूसरा वे होता है, जब किसी भी ट्रायंगल की ऑल 3 साइड्स पता हो तो हम उसको हीरोन्स फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, उसकी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के लिए तो यहाँ पे पहले हम एस निकालेंगे। 20 प्लस 52 प्लस 48 डिवाइड में 2 एंड दैट इज 120 डिवाइड में 2, और ये हो गया बेटा 60। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई हीरोन्स फार्मूला हमारा होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, और ये करेंगे तो हम 60 माइनस 20, 60 माइनस 48 एंड 60 माइनस 52 एंड सो 60 माइनस 52 एंड सो 60 इंटू 60 माइनस 20 करेंगे तो 40 इंटू ये 12 इंटू 8। ओके, अब इसको आप फैक्टराइज करना बेटा। फैक्टराइज करेंगे 6 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 10, ठीक है, और इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब 6 का पेयर बन रहा है, 10 का पेयर बन रहा है, 4 का पेयर बन रहा है और 2 का भी पेयर बन रहा है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10 एंड दैट इज 6 4 जा 24 इंटू 2 48, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ गया। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बाद बस इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके जो वर्कशीट में सॉल्व किया गया वो दूसरे वे में किया गया है, डायरेक्टली निकाला गया है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स निकालेंगे। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर, तो अगर हम एंगल ए वाले सेक्टर की बात करें, ये हो जाएगा एंगल ए बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एंगल बी बाई, अगर सेंटर कोण हम बी ले लें तो एंगल बी बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा एंगल बी बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और तीसरा सेक्टर हो जाएगा हमारा एंगल सी बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम तीनों सेक्टर्स को ऐड कर दें तो बेटा मिलेगा हमें एंगल ए बाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइड में 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ को पुट करें तो हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है।
तो 180/360 इंटू 22/7 इंटू 6 ठीक है। ये 2 टाइम्स और 2 3 जा 6 एंड ये हो जाएगा 66 इंटू 6 डिवाइड में 7 एंड सो दिस इज डिवाइड 66 इंटू और ये 66 इंटू 6 डिवाइड में 7 और इक्वल करेंगे 396 डिवाइड में 7 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 56.57 ओके 56.57 ये एरिया ऑफ द ऑल 3 सेक्टर्स आ गया। ओके अब नाउ दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। तो एरिया ऑफ वायलेट रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल 480 और माइनस 480 माइनस एरिया ऑफ द ऑल 3 सेक्टर्स एंड दैट इज 423.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with the vertex O on an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। ओके तो बेटा इस क्वेश्चन को देखना आप, ये इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसके वर्टिसेस ओ को सेंटर लेकर के एक सर्कल बना दिया 6 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, तो इसकी एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम निकालेंगे तो आप इसमें ध्यान से देखोगे तो क्या है कि एरिया ऑफ द सर्कल और उसमें से एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस कर दें, है ना, अगर ये पार्ट माइनस कर दें हम। ठीक है, सर्कल की एरिया से अगर हम ये सेक्टर माइनस कर दें तो उसके बाद हमारे पास ये ट्रायंगल की एरिया को ऐड करना पड़ेगा शेडेड रीजन के लिए। ओके आप ऐसे देख लो, जैसे एरिया ऑफ सर्कल निकाला हमने और उसके बाद इसमें से ये सेक्टर को माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, तो अब थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये देखो, हमने सेक्टर माइनस कर दिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर और उसके बाद फिर ये एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर किया तो माइनस होने के बाद अभी ट्रायंगल बना दिया। ठीक, तो कुछ इस टाइप से फिगर बन रहा है। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे इस फिगर को। यहाँ पे हम एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो पाई आर स्क्वायर माइनस 60/360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेंट्रल एंगल हमारा 60 है, 60/360 पाई आर स्क्वायर एंड प्लस √3/4 साइड का स्क्वायर। ओके, अब ये देखना बेटा, ये 66 टाइम्स हो जाएगा यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई में 6। ओके, एंड प्लस √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर। ओके, अब ये इसको सॉल्व करेंगे जब हम इस वाले पार्ट को, तो ये आ जाएगा 5 पाई आर स्क्वायर बाई में 6 प्लस √3/4 इंटू 12 इंटू 12। ओके, 4 3 जा 12 और ये इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 22 बाई में 7 इंटू 6 इंटू 6। ओके, एंड प्लस ये हो जाएगा 36√3, 6 कैंसिल हो गया और 22 5 110 660 बटे में 7 प्लस 36√3, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है बेटा, आप आकृति अगर फिगर समझेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इन a depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find first the distance along the inner edge, and second the area of the track. बेटा इस फिगर को देखिएगा आप, ये क्या है कि एक ट्रैक है ना, रेसिंग ट्रैक है, जहाँ पर इसकी जो पैरेलल साइड है उसकी लेंथ है 106 मीटर और ट्रैक के बीच की डिस्टेंस है 60 मीटर। दिस ओके, दिस इज 60 मीटर एंड ये जो लेफ्ट और राइट में सर्कुलर है, इधर देखना, और ये इस साइड में सर्कुलर है। ओके,
अब हमें अच्छा, जो ट्रैक की विड्थ है वो 10 मीटर की है, ये भी ध्यान रखें, ट्रैक की विड्थ है 10 मीटर की। अब आप फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द इनर एज, इनर एज के अराउंड डिस्टेंस। तो आप इनर एज के अराउंड आप देखोगे जब, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, देखना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दैट इज़ 106, और मतलब ए से ई से जी की डिस्टेंस 106 हो जाएगा, और दिस इज सेमी सर्कुलर पार्ट। ओके बेटा, ये सेमी सर्कुलर पार्ट, तो ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है इसका डायमीटर है 60 मीटर, तो रेडियस हमारी 30 मीटर हो जाएगी। ओके, जो अंदर वाला सेमी सर्कुलर पार्ट है उसकी डायमीटर 60 मीटर है, डिस्टेंस दोनों के बीच की 60 मीटर है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की, तो 30 मीटर हो जाएगी। ओके, दिस इज डायमीटर 60 मीटर, रेडियस इज 30 मीटर, तो ये एक सेमी सर्कुलर पार्ट हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक ही 106 मीटर लेंथ चलेंगे, और फिर एक और ये सेमी सर्कुलर पार्ट, यानी इसकी जो हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस अराउंड इनर ट्रैक, ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ 2 इंटू 106 एंड प्लस 2 इंटू ये 2 सेमी सर्कल है 1/2 इंटू 2πr। हाँ, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है बेटा, इसको हम एडजस्ट करते हैं, और 2 इंटू 1/2 2πr। अब इसको आप समझ गए होंगे, जो 2 इंटू 106, ये एक लेंथ इधर की और एक लेंथ इधर की। ओके, तो 2 इंटू 106 एंड 2 इंटू 1/2 2πr क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2πr जो है वो हमारा सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 212 प्लस 2πr। ओके, एंड 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30 मीटर। ओके, और इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 212 प्लस 44 इंटू 30, 44 इंटू 30 डिवाइड में 7। अब बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेट करना है, तो अब ये देखो कैलकुलेट करके यहाँ भी आ जाएगा 2804 मीटर, 2804 डिवाइड में 7 मीटर। ओके, ये हमारा इनर ट्रैक के राउंड डिस्टेंस हो गई। अब सेकंड पार्ट निकालना है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो अब आप एरिया ऑफ द ट्रैक देखिए, एरिया ऑफ द ट्रैक फाइंड करने के लिए एक तो ये एरिया निकालनी है, एक रेक्टेंगल बन रहा है AECG, एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, और इसकी जो लेंथ है वो 106 और ब्रेथ हो जाएगी 10 मीटर। ओके, ब्रेथ 10 मीटर। उसके बाद एक रेक्टेंगल ये इधर हो जाएगा FHBD, है ना, आप इसको समझते जाइए। FHBD एक रेक्टेंगल हो जाएगा, और इसकी भी लेंथ है 106 और ब्रेथ है 10। उसके बाद अब ये देखना बेटा, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक, इसकी जो रेडियस होगी वो 30 प्लस 10, जो आउटर सेमी सर्कल है वो 30 प्लस 10 यानी 40 मीटर। तो आउटर सेमी सर्कल से इनर सेमी सर्कल को माइनस कर दिया जाए, ठीक है, ये ट्रैक की लेंथ आ जाएगी। ओके, और यही हम इधर इस साइड में करेंगे, आउटर सेमी सर्कल से इनर सेमी सर्कल की एरिया को माइनस कर दें, तो ये ट्रैक ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रैक आ जाएगी। ओके, तो हमारे पास 2 रेक्टेंगल और 2 सेमी सर्कुलर हैं जो कि आउटर से इनर को माइनस करना है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसको। एरिया ऑफ द ट्रैक इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल AEGC, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल BFST प्लस 2 इंटू 1/2, है ना, 2 इंटू 1/2 πr स्क्वायर, आउटर सेमी सर्कल के एरिया माइनस इनर सेमी सर्कल के एरिया, आउटर में से इनर को माइनस करना है। ठीक है बेटा, और हमने अभी आपको बताया कि आउटर की रेडियस 40 मीटर स्क्वायर है, तो 10 इंटू 106, 10 इंटू 106 π/7। ये देखो यहाँ से 1/2 अगर हम कॉमन ले लें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये बेटा ऐसे कर लेंगे
2 इंटू 1/2 कॉमन ले लेंगे तो पाई, अच्छा पाई भी कॉमन ले लें तो ये अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और इसका यूज करेंगे 22/7 और कैपिटल आर स्क्वायर कितना है हमारा, इसको सॉल्व अच्छा कर ही देते हैं तो 22/7 इंटू कैपिटल आर हमारा 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, और ये 22/7 इंटू 40 का स्क्वायर हमारा 1600 एंड दिस इज 900, ओके एंड सो 22/7 इंटू 700, ओके बेटा 7 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2200, ओके। तो अब ये देखो 1060 एंड ये इसको सॉल्व करोगे आप तो 2200, यानी इसको जोड़ने पर 2120 2120 2200 और टोटल आ गया 4320 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द ट्रैक, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट नाउ आंसर दिस, अब ये प्रैक्टिस की क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो इन फिगर 2 ABC is a quadrant of a circle of radius 14 cm and a semicircle is drawn with BC as a diameter. Find the area of the shaded region. बेटा BC को डायमीटर, फिर यहाँ पे देखो रॉन्ग दिया गया है, ये डायमीटर हमारा BC नहीं बल्कि AC है, ओके। ये देखना ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और AC को डायमीटर लेकर के एक ये सेमी सर्कल बना दिया गया। सॉरी बेटा, ABC राइट एंगल ट्रायंगल तो है बट क्वेश्चन जो कह रहा है वो ABC जो क्वाड्रेंट, यानी ये दिस इज, ओके। पहले तो ये ABC ये क्वाड्रेंट था, ओके, और हमें पता है क्वाड्रेंट में राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये, है ना, इसलिए हमने बोल दिया था। तो पहले ABC ये क्वाड्रेंट है, उसके बाद AC को डायमीटर लेकर के एक ये सेमी सर्कल बना दिया गया, ओके। अब हम अलग कलर से करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ठीक है, हम आपको केवल समझाने के लिए कर रहे हैं और फिर उसके बाद बताते हैं। ये एक सेमी सर्कल बना दिया गया, ओके, दिस इज द सेमी सर्कल, AC को डायमीटर लेकर के। अब फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, अगर हम इस ओवरऑल फिगर की एरिया निकालें इस समय तो ये ट्रायंगल की एरिया और प्लस सेमी सर्कल की एरिया तो पूरे फिगर की एरिया हो जाएगी। अब जो शेडेड रीजन था हमारा एक्चुअल में वो शेडेड रीजन एक्चुअल में हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ट्रायंगल की एरिया प्लस सेमी सर्कल की एरिया और माइनस क्वाड्रेंट की एरिया अगर ये कर दें तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, फिर से आपको हम बताते हैं इसको। अब आप देखिएगा इसको AC जैसे हमने बताया कि AC है, AC डायमीटर लेकर के बनाया जा रहा है। तो बेटा सबसे पहले शेडेड रीजन की एरिया फाइंड करनी है, तो हमने आपको बताया कि ये ट्रायंगल की एरिया ले लें, ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी रेडियस है 14 है, ओके। तो ट्रायंगल की एरिया ले लें और उसके बाद इस सेमी सर्कल की एरिया ले लें, ओके, और उसमें से ये क्वाड्रेंट की एरिया को माइनस कर दें तो ये हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक, ये लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ओके। अब बेटा एक बात यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल लेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा, बट एरिया ऑफ सेमी सर्कल की हमें रेडियस चाहिए। तो
AC को डायमीटर बना करके ये सेमी सर्कल बनाया गया है। ठीक है बेटा, पहले AC चाहिए तो AC स्क्वायर, इसको लिखना आप AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ABC का राइट एंगल ट्रायंगल है 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर एंड दैट इज 2 इंटू 14 स्क्वायर। सो AC इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 14 स्क्वायर एंड दैट इज 14 रूट 2। ओके, तो AC हमारा 14 रूट 2। तो रेडियस ऑफ, अब AC डायमीटर लेकर के सेमी सर्कल बनाया, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू हो जाएगा 7 रूट 2। ओके, सेमी सर्कल की रेडियस हमारी हो जाएगी 7 रूट 2। तो इसको रफ करते हैं, इस वाले पार्ट को। हमारे सेमी सर्कल रेडियस आ गई, अब हम इसको रफ करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा और आगे सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 14 इंटू 14। ओके, एंड प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, तो 1/2 इंटू पाई इंटू 7 रूट 2 का स्क्वायर। ओके, एंड माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट 1/4 इंटू पाई इंटू 14 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 2 7 जा एंड 14 7 जा 98 प्लस ये 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, एंड इधर लिख देते हैं बेटा, इसको समझ जाइएगा, ये फिगर की साइड में लिख रहे हैं 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, तो 7 2 जा 2 2 जा एंड 2 7 जा। ओके, तो यहाँ से आ रहा है 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 माइनस करना है इसको हमें, और इसको सॉल्व करेंगे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2, और यहाँ भी आ रहा है 22 इंटू 7 एंड प्लस 98। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 98 प्लस 154 माइनस 154 एंड दैट इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द 98 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके NCERT में भी दिया हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दी 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट ईच ऑफ दीज टचेस द अदर 2। फाइंड द एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल्स। ओके, तो सबसे पहले बेटा 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर के 3 सर्कल हैं। थ्री सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ओके, ये 3 सर्कल हमारे हो गए। सच वे दैट ईच ऑफ दिस टचेस द अदर 2, मतलब ये तीनों एक दूसरे को टच करते हैं, मतलब ये एक दूसरे टच करते हैं। ओके, ये सेंटर हमने ले लिया और ये एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, मान लो ये सेंटर इसका AB और C था। ठीक है, अदर 2 फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल्स। अब इन सर्कल के बीच की जो एरिया आप ये देख पा रहे हैं ये इंक्लोज्ड है। ओके, तो इसकी हमें एरिया निकालनी है। तो बेटा आप ये देखिएगा इसको, कि जो ये इंक्लोज्ड एरिया है ये ट्रायंगल के अंदर है, और जो हमारा ट्रायंगल बनेगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और इसकी साइड चूँकि रेडियस है, सर्कल की रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 14 हो जाएगा। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर।
ठीक है। एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस, और ट्रायंगल की एरिया से ये 3 सेक्टर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। सेंटर ए बी और सी से जो फॉर्म हो रहे हैं वो 3 सेक्टर, तो ए -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। ओके बेटा, करते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर -3 इंटू θ/360, थीटा हमारा 60 है, 60/360 इंटू πr², पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर कितना है बेटा, रेडियस हमारा है 7 इंटू 7। ओके, सो ये 7 से कैंसिल हुआ और ये 6 टाइम में 3 2 जा 6 एंड 2 11 जा। ओके, तो ये इस साइड का तो आ जाएगा -77, 11 इंटू 7। और यहाँ सॉल्व करते हैं बेटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो √3/4 इंटू 14 इंटू 14, तो 2 2 जा एंड 2 7 जा, और उसके बाद ये 2 7 जा, एंड दैट इज 49√3 -77। ओके बेटा, ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ द इंक्लोज्ड, एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल्स, है ना। हमने यहाँ पे सेट कर दिया था, चलिए शेडेड रीजन लिख दिया था, बाकी आप लिखोगे एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल्स 49√3 -77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये वर्कशीट फिनिश हुई बेटा, और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे और इस वीडियो को आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। एंजॉय विद लर्निंग। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके बेटा, थैंक यू।